बस नुका आप मजे नहीं हेलो माइक के इको खत्म करे साथी जो है इको नहीं है इसमें पहले से ही अच्छी खत्म कर। हेलो इको ऑफ मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी तहरीक का आज 61वां दिन है। तुर्बत में बालाच बलोच के मारवा अदालत कत्ल के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक आज पूरे बलोचिस्तान में रियासती जुल्म, जबर और बर्बरियत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक बन चुका है और हौसला अफजा अमर ये है कि ये तहरीक पूरे खित्ते के मजलूम अवाम के लिए उम्मीद और हौसले का बायस है और इस तहरीक को पूरे खित्ते के मजलूम अवाम की हिमायत और मदद हासिल है। जिस तरह जुल्म और जबर के खिलाफ उभरने वाला ये पुरअमन तहरीक जिसने तुर्बत से इस्लामाबाद तक एक पत्थर भी किसी को नहीं मारा, वो अपने आगाज से रियासती तशद्दुद और मजालिम का शिकार है। ये बात आप साफ़ी हज़रात समेत पूरी दुनिया के लिए इस हकीकत को आश्कार करने के लिए काफी है कि ये रियासत गुज़श्ता 75 सालों से बलूचिस्तान पर एक कॉलोनी की तर्ज पर हुक्मरानी कर रही है, जहाँ इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, जहाँ बलोच अवाम का कत्लेआम और इन पर जबर करने वाले रियासती गमाश्तों पर मुश्तमिल टोला लोगों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिनके जुल्म से आज बलूचिस्तान का हर घर मुतासिर है, जहाँ रहने वाले लोग किस कदर रियासती जबर और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आज आप साफ़ी हज़रात अर्ज़ शऊर इंसान इस बात पर बहस कर रही है कि जब ये रियासत अपने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हजारों के अमरों इंसानी हकूक की तंजीम और सहाफियों की मौजूदगी में बलोच खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल एक पुरअमन धरने को चारों तरफ से खारदार तारों से बंद करके हर रोज धमकी, हरासगी, प्रोफाइलिंग और पुरतशद्दुद जैसे संगीन इकदाम से दबाने की कोशिश कर रही है, तो इस्लामाबाद से हजारों किलोमीटर दूर बलोचिस्तान के दूर अबदादा इलाकों में रियासत का रवैया बलोचों के साथ कैसा होगा। वो गांव जहां इंटरनेट तो दूर बिजली भी नहीं है, तो वहां रियासत बलोच अवाम पर किस कदर जुल्म करता होगा। जहां पर एक आम सिपाही और एक आम रियासती डेथ स्क्वाड अपना कानून बनाकर लोगों को सरेआम कत्ल और अगवा करते हैं, जहां पर आईन, कानून, सजा और जजा सब कुछ सिक्योरिटी अदारे ही मुय्यन करते हैं। इस जंगल के कानून में हमारे हर तबके के लोग मुतासिर है। BYC शुरू दिन से किसी भी गैर इंसानी अमल के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है और हम ये ऐद कर चुके हैं कि बलोच कौम के साथ साथ इस खित्ते में किसी भी गैर इंसानी अमल रियासती मजालिम के खिलाफ मुज़म्मत को मजीद तवाना करेंगे और अवामी कुव्वत के साथ इन तमाम रियासती दरिंदगी के खात्मे तक इस खित्ते के साथ साथ दुनिया में बसने वाले इंसान दोस्त लोगों को मुतर्रिक करने में अपनी पूरी तवानाई को बराए कार लाकर इन दरिंदगी और मजालिम के खात्मे तक इस तहरीक को जारी रखेंगे। हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इस खित्ते के मजलूम अवाम किसी भी गैर इंसानी अमल के खिलाफ यकजा होकर इस जालिम रियासत से हर जुल्म का हिसाब लेंगे। बलूचिस्तान में लाखों लोग इस तहरीक की हिमायत में सड़कों पर निकल चुके हैं और रियासती अदारों की जानिब से बलूचिस्तान की पूरी आबादी को दहशतगर्द करार देकर रियासती अदारों ने पूरी बलोच कौम को वाजिया पैगाम दिया है कि इन्हें सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल और जमीन से गर्ज है और इस जमीन पर बसने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हम यहाँ वाजिया कर दे कि हमारे लिए हमारी जमीन पर एक चींटी भी अजीज है और एक इंसान और बलोच की जान की कदर तो बहुत बड़ी बात है और इनकी जान और माल की हिफाजत, इस पर हर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, ये हमारा ईमान बन चुका है जिसको कोई भी कुव्वत कमजोर नहीं कर सकती है। जबकि आप लोगों ने ये भी देखा कि रियासत ने न सिर्फ पुरतशद्दुद इक़दाम के जरिए मजलूमों की आवाज को दबाने की कोशिश करती आ रही है, बल्कि मीडिया और अपने
अपने साफी नुमा एजेंटों के जरिए प्रोपेगेंडा करके किस तरह झूठा बयानिया बनाती है और किस तरह अपने मजालिम को छुपाने के लिए झूठा बयानिया बनाने की जंग लड़ रही है। जो मजलूम लोगों के हकीकी मसाइल से रूबरदानी और इनको संजीदगी से हल करने के बजाय अपने झूठे बयानिए से छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन मजलूम लोग अपने हकीकी मसलों से बखूबी वाकिफ है और वो अपने खित्ते में इस जंगल के कानून के खत्म करने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। हमारी इस तहरीक का मकसद ही यही था कि हम यहाँ के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को इस रियासत और इसके अदारों के मजलूम अक़वाम और खासकर बलोच कौम पर पुरतशद्दुद और तासुबाना रवैये को दिखाए, जो हमारी इस पुरअमन तहरीक ने वाजिया करके दुनिया को दिखा दिया है। अगर अब भी दुनिया के इंसान दोस्त लोग और अदारे, खासकर यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन, इन रियासती मजालिम को नजरअंदाज करेंगे तो ये इंसान दोस्ती और इंसानियत की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। रियासत और इसके अदारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पर कई मुल्कों के एम्बेसडर्स इंसानी हुकूक के अदारों के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की मौजूदगी में इस तहरीक से जुड़े लोगों पर तशद्दुद, प्रोफाइलिंग करना और हरासा करना शामिल है, जहाँ ये अदारे इस हद तक गिर गए कि हमारे पुरअमन तहरीक को खत्म करने के लिए बराए नाम झूठे सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी करके इस्लामाबाद में आम लोगों के साथ साथ गैर मुल्की लोगों के बीच बैंक कर और इनके ऐसे हालात, इनसिक्योरिटी के हालात पैदा किए गए ताकि हमें मजीद हरासा किया जाए और हमारी इस तहरीक को तशद्दुद से खत्म करके जस्टिफाई किया जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये सिक्योरिटी अदारे किस कदर आम बलोच आबादी पर जुल्म डाल रहे हैं और ये लोग बलूचिस्तान की हकीकी हालत को गुज़श्ता 75 सालों से किस तरह दुनिया के सामने लाने से दबा रहे हैं, जबकि हम इस अहम नुक्ते को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया के सामने वाजिया करना चाहते हैं कि जिस तरह रियासत इस तहरीक के आगाज से बलोच समाज में मजहबी, कबायली, इलाकाई और जिन्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ तरीकों से प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, लेकिन हम इस चीज को आज वाजिया करना चाहते हैं कि बलोच कौम के दरमियान मजहबी, कबायली, इलाकाई, जुबान और जेंडर जैसे कोई भी फर्क मौजूद नहीं है। बलोच एक मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कौम है और रियासत के तमाम रिवायती प्रोपेगेंडे दम तोड़ चुके हैं। काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, जिस तरह ये तहरीक 20 दिसंबर की यख बस्ता शाम इस्लामाबाद में दाखिल होती है और हमारे पुरअमन काफिले को इसका इस्तकबाल लाठी, वाटर कैनन और गिरफ्तारियों से की जाती है, इसके बाद गुज़श्ता 1 महीने से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में हमने एक रात भी ऐसा नहीं गुजारा है जिसमें हमें इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों की जानिब से धमकियां, हरासगी और पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना न करना पड़े। इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों के एहलकारों के पुरतशद्दुद इक़दामात के ऐनी शाहिदीन इस्लामाबाद के मुअज़्ज़िज़ अवाम, सहाफ़ी हज़रात और इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं, जिनकी मौजूदगी में इस पूरे धरने की दौरानिए में रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस कभी भी पुरअमन नहीं रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़श्ता रोज होने वाला हमारा मजलूम अक़वाम का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस था, जिसको रोकने और नाकाम बनाने के लिए कर्फ्यू जैसा समा लगाया गया। चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए गए, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और शुरका को आने से रोका गया और हमारे उस्ताद और वुकला को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसकी वीडियो के सबूत आप सबके सामने मौजूद है। जबकि इस रियासत की जानिब से हम बलोचों ने इस्लामाबाद में इन रवैयों का भी सामना किया है, जिसमें हमारे बूढ़ी औरतों पर वाटर कैनन और लाठियां इस्तेमाल किए गए और हमारे नौजवानों को जेल और थानों में ले गए और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे कैंप में कंबल और खाने तक आने नहीं दिया। जबकि इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारे मुसलसल हमारे नौजवान साथियों को हरासा करने के साथ साथ प्रोफाइलिंग भी करते रहे हैं, जिसमें इन्हें बराह रास्त धमकियां भी दी गई है। इसमें इस तरह के जुमले बार बार इस्तेमाल किए गए हैं कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने इस पूरे दौरानिए में इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा कि इस धरने में हमारे साथ अक्सरियत खवातीन और बच्चे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस छोटी सी जगह को हमारे लिए कैद खाना बना के रखा हुआ है, जहाँ गुज़श्ता 1 महीने से उन्होंने बलूचिस्तान की पुरअमन आवाज को दबाने के लिए बलोच माओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ कैदियों और गुलामों से बदतर सलूक किया है। और जो नफरत हमने रियासत की सिक्योरिटी अदारों की आंखों में बलोचों के लिए देखा, यहाँ इस धरने में मौजूद हमारे मासूम बच्चे, बुजुर्ग और औरतें इस नफरत को कभी नहीं भूल पाएंगी। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, हम इस अवामी तहरीक के शुरू दिन से रियासत से कह रहे हैं कि ये तहरीक बलूचिस्तान में जारी बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ
एक पुरअमन अवामी तहरीक है। इस तहरीक की कुव्वत अवाम है और जिस तहरीक के पास अवामी कुव्वत और हिमायत हो, इस तहरीक को ताकत और तशद्दुद से किसी सूरत खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तहरीक ने, इस रियासत ने जिस तरह गुज़श्ता 75 सालों से एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देने के बजाय हमेशा इनफरादी जिद, अना और बचगाना जैसे रवैये और सोच को अदालती शक्ल देकर मजलूम लोगों को तशद्दुद की तरफ धकेल दिया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में इस तहरीक के सिंपैथाइजर्स, जिसमें जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को मुसल्लह तंजीम के कैंप में शामिल होने का वाज़ेह पैगाम दिया था। ये इसका वाज़ेह सबूत है। क्या ये रियासत की संजीदगी है? क्या इस मुल्क में हकीकी मसलों का हल सिर्फ तशद्दुद से ही मुमकिन है, जिसकी तलकीन वज़ीर आज़म ने की है? क्या हमारे पुरअमन तहरीक को रियासत तशद्दुद करके इस तरफ नहीं धकेल रही है? क्या ये रियासत और इसके अदारे पूरी बलोच आबादी को पुरतशद्दुद होने पर उकसा नहीं रहे हैं? क्या ये गैर संजीदगी और गैर इंसानी अमल नहीं है? क्या सिक्योरिटी अदारों के साथ तमाम रियासती अदारे यहाँ के बराए नाम सिक्योरिटी पार्टियां बराह रास्त बलोच नस्लकुशी में मुलविस नहीं है? क्या ये सब आग में तेल डालने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम ये दुनिया के सामने वाज़ेह करना चाहते हैं कि बलोच एकजहती कमेटी इन पुरतशद्दुद रवैयों और उकसाने से अपने रास्ते का तयन नहीं करती, बल्कि शऊरी तौर पर शुरू दिन से हम पुरअमन रहे हैं और अपनी मंजिल तक पुरअमन रहकर मजम्मत करते रहेंगे। BYC को जिस तरह रियासती अदारों की तरफ से तशद्दुद की तरफ ले जाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, हम आलमी इंसानी हकूक के अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि वो रियासती अदारों के इस अमल के खिलाफ नोटिस लें। मौजूद साफी हजरात, इस रियासत को ये मामूली बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इस तहरीक की हिमायत में 10 जैसे दूर रफ्तार गाँव में औरतों बच्चों समेत हजारों लोग निकल सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदार रियासत को सबूत देकर ये तस्लीम करना चाहिए था कि ये एक अवामी तहरीक है और इस तहरीक के पीछे पूरी बलोच कौम खड़ी है, जो गुज़श्ता 75 सालों से आपकी जुल्म और जबर का बर्दाश्त करते आ रहे हैं और अब वो आपसे बेजार हो चुके हैं। इसलिए वो लियारी से लेकर तोंसा शरीफ तक और दारबंदी से लेकर जाऊ तक लाखों की सूरत में सड़कों पर निकल रहे हैं। हम समझते हैं अगर ये रियासत एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करते और इस बात को तस्लीम करते तो शायद वो अमल इस रियासत के हक में जाता, लेकिन रियासत ने पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करके अपने लिए बलोच अवाम में नफरत और बेजारी के एक और बाब का इजाफा किया है। मेरे ख्याल से कि एक मैट्रिक के तालिब इल्म को इस बात का बखूबी इल्म होता है कि अवामी तहरीकों को तशद्दुद और ताकत से रोकने का ये मुराद होता है कि आप इस तहरीक की ताकत में इजाफा और अपने लिए मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का इदराक मैट्रिक के स्टूडेंट्स को होता है, अफसोस इस रियासत और इसके अदारों को इस बात का इदराक नहीं है। इस रियासत ने इस तहरीक को रोकने के लिए हर इलाके में मुजाहिरीन पर FIR दर्ज किए, मार्च को रोकने के लिए भरपूर तशद्दुद का इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद समेत मुतहद इलाकों में मुजाहिरीन को गिरफ्तार करना, जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद के लवाकिन के घरों में छापा मारना, इस्लामाबाद समेत हर इलाके में होने वाले मुजाहिरीन की प्रोफाइलिंग करना, धमकियां देना, हरासा करना और बलूचिस्तान से बदनाम जमाना डेथ स्क्वाड के लोगों को इकट्ठा करके हमारे मध्य मुकाबिल इनके कैंप लगाने समेत हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए। लेकिन क्या इससे ये तहरीक खत्म हुई? बल्कि हम समझते हैं कि रियासत के इन मजालिम और जबर ने इस तहरीक को और मजीद तवानाइयां फराहम की है, क्योंकि हम सच और हक पर है और ये रियासती अदारे झूठ और प्रोपेगेंडे पर कायम रहने की नाकाम कोशिश कर रही है। हमारी ताकत सच्चाई है और तुम्हारा झूठ के सारे रियासत को चला रहे हो। रियासत के इस जुल्म ने हमारे माओ, बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा हौसला फराहम किया है और सबसे अहम बात यह है कि जिसका इस रियासत को कतन भी अंदाजा नहीं है कि हम इस्लामाबाद में बलोच अवाम पर होने वाले मजालिम ने बलूचिस्तान भर में बलोच अवाम के दिलों में नफरत और बेजारी के एक और बाब को इजाफा किया है। मौजूद साथी हजरात, हम समझते हैं कि इस पूरे पुरअमन धरने के दौरान जिस तरह रियासत की फोर्सेस और खुफिया अदारों ने पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया और इस पुरअमन तहरीक को खत्म करने की कोशिश की, इसकी तो हमें पहले से ही तवक्का थी, बल्कि हमें इससे भी ज्यादा तवक्का थी कि क्योंकि हम इन खतरनाक मजालिम का सामना गुज़श्ता 75 सालों से बलूचिस्तान में करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोसनाक अमर यह है कि हमने इस मुश्किल वक्त में रियासत के तमाम सतूनों को एक पेज पर पाया, जिसमें अदलिया से लेकर मीडिया शामिल थी। रियासत के सिक्योरिटी अदारे एक जानिब हमें तशद्दुद का निशाना बना रहे थे तो दूसरी जानिब
रियासत की अदलिया मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई थी। मीडिया रियासत के मुजालिम को छुपाने के लिए हमारे खिलाफ मुहिम चलाने में मसरूफ थी। नाम नहाद विफाकी पार्टियों के लोग हमें गालियां और धमकियां दे रहे थे और खुद साख्ता दानिश्वर हमारे लिए नफरत का बराह रास्त इज़हार कर रहे थे। हम यहाँ इस धरने में इन तमाम नफरत अंगेज मनाजिर को अपनी यादाश्त में महफूज कर रहे थे कि किस तरह ये लोग बलोचों के मासूम बच्चों और बूढ़ी औरतों पर से भी नफरत करने के साथ साथ वो इस रवैये और नफरत को आम पाकिस्तानी लोगों के ज़हन में इंजेक्ट करके हमारे खिलाफ भड़काने के लिए अपनी पूरी तवानाई खर्च कर रहे हैं। हम बतौर इंसानी हुकूक के कारकुन इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और आलमी इंसानी हुकूक के अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पर तहकीकात करके इस खित्ते में इस जुनूनियत को खत्म करने में मौसर इकदाम करे और जिम्मेदार रियासती अदारों को इस जुनूनियत और नफरत फैलाने पर जवाबदार ठहराएं। हम किस कदर सादा लोग थे ये समझते रहे कि इस्लामाबाद में कम से कम ये लोग आकर हमें सुनेंगे, हमारे लोगों को सुनेंगे, लेकिन दारुल हुकूमत 75 सालों से बलोच लोगों को दुश्मन समझकर हमारे साथ गैर इंसानी अमल तेज कर दी है और ये आगे भी हमारी इस पुरअमन तहरीक को तशद्दुद और ताकत के जरिए खत्म करने की नीयत रखते हैं, जिसके लिए हम आलमी इंसानी हुकूक के साथ साथ मौजूद दुनिया के लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस संगीन मसले की जानिब पूरी तवज्जो दें। मौजूद साफी हज़रात, हम तुर्बत से यहाँ तक इसलिए आए थे कि इंसाफ का बोलबाला करने में मदद करें, लेकिन आज इस रियासत के साथ साथ इसकी मीडिया, अदलिया, नाम नहाद दानिश्वर और विफाकी पार्टियों को जरा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ इस्लामाबाद से बलूचिस्तान क्या लेकर जाएंगे। ये माए और बच्चे इस्लामाबाद से सिर्फ और सिर्फ नफरत लेकर वापस बलूचिस्तान जाएंगे, जिसका बीज इस्लामाबाद 75 सालों से बो रहा है और यहाँ आकर इसको इस्लामाबाद ने अपनी पुरतशद्दुद और दुश्मन जैसे सलूक ने मजीद आश्कार कर दिया है और वो आपके रवैये, आपकी गालियां, आपके तशद्दुद और इस दर्द और तकलीफ भरी कहानी को बलूचिस्तान के घर घर को सुनाएंगे और आपकी ये जबर की दास्तान हम लोरियों की सूरत में अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे। जबकि हम समझते हैं कि रियासती खुफिया अदारों और फौज के चमचा गिरी में नाम नहाद साफी, दानिश्वर और विफाक परस्त पार्टियों के लोग बलोच दुश्मनी में इस हद तक गिर गए हैं और हमें यकीन है कि शर्मिंदगी और नदामत इस्लामाबाद और इसके अदारों के नसीब में लिखी जा चुकी है और इनकी आने वाली नस्लें अपने आबा व अजदाद की इन हरकत पर शर्मिंदा हो जाएंगी। विफाक परस्त पार्टियों ने न सिर्फ अपने लोगों को हमारी इस तहरीक के खिलाफ मुतहर्रिक करके हमारे खिलाफ मुहिम चलाई, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान से कातिल, चोर, मंशियात फरोश और डेथ स्क्वाड्स के लोगों को आने वाले इलेक्शन के लिए भी भर्ती करने के लिए अपने बलोच दुश्मन पॉलिसियों का वाज़ेह इज़हार भी किया है। इसके साथ साथ दानिश्वरों और साफियों ने अपने कलम को चंद मराद के खातिर सौदा करके अपने कलम को बलोच कौम की दुश्मनी में भरपूर इस्तेमाल किया है। और कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने पुलिस को इस धरने के खिलाफ नोटिस भेजकर पूरी कर दी, जो पूरी सहाफत की तारीख में एक दाग है। ये सब कुछ याद रखा जाएगा। काबिल एहतराम सहाफी हजरात, हम समझते हैं कि बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को इस्लामाबाद आना और इस्लामाबाद में धरना देना इस रियासत के लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो बलूचिस्तान में जारी सियासी तनाज़े को हल करने के लिए तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल तर्क करके बातचीत का आगाज करे। लेकिन रियासत ने इस पुरअमन तहरीक पर ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया है कि रियासत का रवैया बलोच कौम और बलूचिस्तान के हवाले से किस कदर पुरतशद्दुद है। और इस पुरअमन तहरीक पर ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल के बाद ये रियासत अमली तौर पर यह साबित कर चुका है कि वो बलूचिस्तान के मसले पर किस कदर गैर संजीदा है। जबकि रियासत, अदलिया, मीडिया, विफाक परस्त पार्टियां और नाम नहाद साफियों और दानिश्वरों के बलोच दुश्मन रवैये और बलोच कौम के लिए नफरत देखकर हम अपने इस्लामाबाद धरने और अपने तहरीक के चौथे फेज के खात्मे का ऐलान करते हैं और इसके साथ हम अपने तहरीक के 5वें फेज के आगाज का ऐलान करते हैं, जिसमें बलोच नस्ल खुशी के खात्मे के लिए इंसान दोस्त और मौजूद लोग खासकर बलोच अवाम को मजीद मुतहर्रिक करेंगे और दुनिया के मौजूद लोगों के सामने मजलूम अवाम पर रियासती तशद्दुद को आश्कार करते रहेंगे। हम ये रियासती गैर इंसानी पॉलिसियों और रवैयों को अवामी अदालत में रखेंगे। अवामी ताकत को इस जाबिर रियासत और इसके अदारों को इंसाफ के कटरे में लाने के लिए मुतहर्रिक करेंगे और मजलूम अवामी ताकत से इस जालिम और जाबिर अदारों को इंसानियत की कदर करना सिखाएंगे और इनको इंसान बनाकर
कर ही दम लेंगे। और हमारी ये तहरीक मुख्तलिफ फेजेस से गुजर कर बलोच नस्ल कुशी के खात्मे तक जारी रहेगी। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया कैंपेन के साथ साथ मुख्तलिफ जराए बरोकार लाकर बलोच नस्ल कुशी के कैंपेन को वुसअत देंगे। जबकि हमारे इस्लामाबाद धरने के दौरान हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान समेत जितने भी इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ रवाबित हुए हैं, हम इन सबको तहरीरी और जुबानी दोनों सूरतों में हमारी तहरीक के खिलाफ रियासत की जितनी भी पुरतशद्दुद इक़दाम की बाकायदगी से आगाही करते रहेंगे और इस खत्ते में खासकर बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की बदतरीन पामारियों से मुताल्लिक आगाही देते रहेंगे, जिसके लिए आलमी इंसानी हुकूक के अदारों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस तहरीक से जुड़े रहने के साथ अपनी पूरी सपोर्ट देंगे और एक मुस्तकिल जुड़े रहने की राह हमवार करेंगे, ताकि हम मिलकर इंसानी जानों का ज़या होने से बचाने के साथ साथ जिबरी गुमशुदगी जैसे इंतहाई संगीन और गैर इंसानी अमल को जल्द से जल्द रोकथाम के लिए मौसर अमली किरदार अदा कर सके और मिलकर इंसानियत का बोलबाला कर सके। इसके अलावा हम अपनी तहरीक के अगले फेज में इस बात पर भी सबसे ज्यादा तवज्जो रखेंगे कि हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को बलूचिस्तान के इंसानी हुकूक की सूरत-ए-हाल और बलोच नस्ल कुशी के हवाले से मुसलसल आगाह करते रहे और हम अपनी तहरीक के अगले फेज इस रीजन की तमाम महकूम और मजलूम अवाम को मुतहर्रिक करके अपने साथ रवाबित और इत्तेहाद को बढ़ाने के इक़दाम करेंगे और हर जाबिर के खिलाफ मुश्तरका तौर पर जदोजहद करेंगे। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए 27 जनवरी को क्वेटा में एक जलसे का इनेकाद करेंगे, जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को शिरकत की इल्तिजा करते हैं। जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से इन तमाम लोगों को एक वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मजलूम बलोच अवाम के लिए अपने भरपूर नफरत का इजहार करके अपने किरदार और हकीकत को वाज़िया किया, हम समझते हैं कि ये चीज हमारे लिए एक नेक शगुन है कि कम अज कम हम और हमारी कौम आपकी इस हकीकत से अब मुकम्मल तौर पर आशना हो चुकी है कि आपने जुल्म और जबर के साथ खड़े होकर अपने मजलूम और बलोच दुश्मनी का वाज़िया इजहार किया है। इसके साथ हम रियासत को ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारे तमाम अरबे साजिश और पुरतशद्दुद इक़दाम ने हमारे हौसले और हिम्मत को मजीद मुनज़्ज़म किया है और हमारी तहरीक को तरक्की देने का बाइस बना है और अब तहरीक इस्लामाबाद से बहुत कुछ समेट कर वापस बलूचिस्तान जा रहा है और हम इस्लामाबाद के जुल्म की एक एक दास्तान को बलूचिस्तान के घर घर तक पहुंचाएंगे और अवामी ताकत और कुव्वत से बलूचिस्तान से आपकी जुल्म और जबर और इंतहाई गैर इंसानी इक़दामात के खिलाफ हमेशा डट कर खड़े रहेंगे। हम समझते हैं कि इस हालत में इस तहरीक की इस्लामाबाद से वापस बलूचिस्तान जाना इस तहरीक को नई कुव्वत और ताकत फराहम करेगी। आखिर में मैं इन सब किरदारों का शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी तहरीक इन तमाम किरदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पूरी तहरीक में हमें सपोर्ट किया, खासकर इस खत्ते के मजलूमों से कि वो हमारे साथ मुस्तकिल जुड़ने की राह हमवार करने में भी अपना किरदार अदा करे। वो चंद अच्छे इंसान जिनमें सहाफी, वकला, असातिज़ा, तुलबा, सियासी और इंसानी हुकूक के कारकुन और शहरी शामिल है, इन सब के हम तहे दिल से मशकूर है। आप लोग तादाद में चंद थे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बे ने लाखों के बराबर हमें हौसला अता किया है। हम आपके एहतराम, मोहब्बत और हमदर्दी को कभी भी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने ऐलान किया है और कल हम बाकायदा बलूचिस्तान की जानिब रवाना होंगे। देखिए, हम अभी भी रास्ते में हैं और हमने मुसलसल तौर पर इनको थ्रू रिपोर्ट्स ये भेजा है और उन्होंने भी हमें ये यकीनदानी कराई है कि वो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी फॉलोअप मीटिंग्स भी हो सकता है कि हम आने वाले महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फॉलोअप मीटिंग्स भी करेंगे जिनमें UN के HRD डिपार्टमेंट्स के जो सरबराहान है वो हमारे साथ भी कांटेक्ट में, कि जिस तरह इस पूरी तहरीक में जो पुरअमन सियासी वर्करान थे या पुरअमन जो लोग मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, जिस तरह उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी रिपोर्टिंग भी वो मुसलसल तौर पर खुद भी कर रहे हैं और हमें भी ये कहा गया है। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसानी हुकूक के अदारे जब एक रियासत और उसकी पूरी मशीनरी एक पुरअमन तहरीक को कुचलने पर तुली हुई है तो वो
बाकायदगी तौर पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस तहरीक की आवाज बने और इस तहरीक में को जो क्रैकडाउन का सामना है रियासत की जानिब से उसको रोकने में हमारा साथ दें। देखिए, हम मुसलसल तौर पर कह रहे हैं कि हम एक पुरअमन सियासी तहरीक लीड करें और हम आज भी कहते हैं कि हमारे मुतालबात रियासत और उसके अदारों से फिर से हम अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात आईनी हैं, जायज़ हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें। और इतने दिनों के दौरान हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम गए वो भी नहीं माना गया, उसके बाद भी हमें हरासा किया जा रहा है, उसके बाद भी हमारी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इतना बड़ा इशू है, इतनी बड़ी तहरीक उठ रही है, पूरा बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सू मोटो नोटिस लेना चाहिए था। अगर वो सू मोटो नोटिस लेकर एंड इन्फोर्स डिसअपेयरेंस का कहते और ये पैगाम देते या ये फैसला लेते कि जितने लोग जो है ना जिबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं उन सबको अदालतों में पेश किया जाए, या बालाज का वो केस जो आज भी पेंडिंग में पड़ा है, जो शट एंड डाउन केस होना चाहिए था क्योंकि उसको दौरान हिरासत मारा गया, उसका अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ है। और वो अदारे, वो डेथ स्क्वाड जो हमारी नस्ल कुशी में डायरेक्ट मुलविस है, वो अभी तक दिन दहाड़े फिर क्यों रहे हैं और वो अभी तक हमारे सामने बैठे, इस पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए था। और हम फिर भी इसी उसके साथ उम्मीद के साथ हम बार बार इन्हीं अदारों से ही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो अपना किरदार अदा करें और इतनी बड़ी जो नस्ल खुशी हो रही है उसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि 5 फरवरी को कश्मीर के नाम पे आवाम निकलती है, इसके साथ साथ फलस्तीन की बहुत ज्यादा बात की जाती है। हमने देखा कि जिस तरह से बलूचिस्तान से लोगों ने यहाँ पे बहुत पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, पूरे पाकिस्तान को कश्मीर नजर आता है, फलस्तीन नजर आता है, लेकिन बलोच क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि नफरतों के बीज बोए गए हैं, एक तासुबाना रवैया इख्तियार किया गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज जब कोई बलोच तलबा रेड जोन से होते हुए यहाँ आ रहा था तो उसको सिर्फ इसलिए हिच किया गया कि आप बलोच है, आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। ये वो रवैया है जो हम बताना चाहते थे, जिसकी तहत हमारी शिनाख्त को ही मसख करके, हमारी शिनाख्त को ही एक एज ए जुर्म साबित करके लाया गया है, जिसके तहत एज ए बलोच आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। हम भी इसी रवैये के खिलाफ निकले, हम भी हम फलस्तीन के मजलूमों के साथ भी हैं, हम कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उनकी तहरीक के साथ भी हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर खासकर पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक के अदारे हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो सियासतदान है, जो पार्टियां हैं, वो बलोच नस्ल कुशी पर भी लबकुशाई करें। वो कब तक खामोशी इख्तियार करेंगे? और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, जो इन्फोर्स डिसअपेयरेंसेस है, उन पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, एंगेजमेंट ये एक प्योर तौर पर अवामी तहरीक है। हमने शुरू दिन से कहा है कि हम यहाँ पे बिल्कुल किसी सियासी एजेंडे के साथ नहीं आए हैं। जो भी तंजीमें हैं, जो भी पार्टियां हैं, अब उनका फर्ज बनता है कि वो अवामी मैंडेट, जो अवाम का मेन मसला है, जो लाखों लोग निकले हैं सड़कों पर, उनको इस चीज को खुद कंसिडर करवाना चाहिए। और हमने शुरू दिन से ही न सिर्फ बलूचिस्तान में, जब से हम वहां से निकले हैं, हमने बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान की भी हर अवाम से, हर पार्टी से यही गुजारिश की है कि इस तहरीक की आवाज बने और इस तहरीक को आगे लेकर जाए। लेकिन हम देख रहे हैं, मुझे एक अफसोस भी हो रहा है कि इतना बड़ा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, लेकिन किसी सियासी पार्टी की जानिब से, किसी विफाकी पार्टी की जानिब से इन्फोर्स डिसअपेयरेंसेस पर बात ही नहीं की जा रही है, ना ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे बात की जा रही है। और बलूचिस्तान भर में जो एक पुरअमन तहरीक को क्रश करने के लिए हजारों की तादाद पे लोगों पर FIRs दर्ज किए गए हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है, वीडियोस मौजूद है। इवन दो जो ये सियासी पार्टियां, जो 21 दिसंबर में हुआ, औरतों और बच्चों को मारा गया, डिपोर्ट करने के इतने सारे शवाहिद मौजूद थे, क्यों किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया? डॉक्टर साहब, एक सवाल ये लीजिएगा कि आप वहाँ से चली, जैसे कि आपने बताया भी है कि पुरअमन तहरीक रही, खवातीन भी इसमें हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल है, और आप यहाँ पे भी बैठे रहे, पुरअमन तरीके से बैठे रहे, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है लगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नारे भी लगे जो बतौर पाकिस्तानी नहीं लगने चाहिए थे, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, हम यहाँ पे हमारी तहरीक में सबसे बड़ा नारा तो शायद यही होगा कि तमाम लापता अफराद को रिहा करो। और वो अदारे जिसमें अगर आप कह सकते हैं CTD हो, वो हमारे इसमें भी मौजूद है। CTD खुद CTD के ऊपर मुतअद्दिद FIRs हो चुके हैं, उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। उस पर HRCB ने भी बहुत सी रिपोर्ट्स पेश की गई कि CTD फोर्सली डिसअपेयर्स जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर रही है, उस पर मुतअद्दिद FIRs है। आप जाके रिसर्च करें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उस पर FIRs लगाए गए हैं, सेशन कोर्ट में उस पर FIRs लगाए गए हैं।
और जो बलोच स्टूडेंट्स की जो जिबरी गुमशुदगी थी, जिसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर कमेटी भी बनाई गई और उसने बाकायदा उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बलोच तलबा की जिबरी गुमशुदगी में CTD नामी अदारा मुलविस है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जितनी तहरीक है उसमें जितने नारे लगे हैं, मैं नहीं जानती आप किस नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक इंसानी मसले को लेकर हम यहाँ आए हैं। और कुछ नारे शायद हम नहीं समझते यहाँ कोई ऐसा नारा लगा है जो रियासत के खिलाफ है। हम स्टेट के से ही मुतालबा करने आए थे। स्टेट हमारे खिलाफ है, हम स्टेट के खिलाफ नहीं है। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम स्टेट के खिलाफ नहीं है, हम स्टेट के उन बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप जी सवाल आपसे ये है कि अभी आपने फरमाया कि आप जो है फेज 5 में एंटर हो रहे हैं, तो जो फेज 5 है उसके कैंपेन का आगाज आप प्रॉपरली बलोचिस्तान से करेंगे, लेकिन फेज 5 में ऐसा आप क्या नया करेंगे, क्योंकि 60 दिन तो आप इस्लामाबाद में होंगे और सारे ही नाउम्मीद मायूस होकर लौट रहे हैं, तो बलोचिस्तान में फेज 5 का क्या आगाज है और इस कैंपेन से ये जो आप मिसिंग पर्सन को जो डिमांड करी है उस कैंपेन को मतलब कितना शिद्दत मिलेगी बलोचिस्तान से, क्योंकि आपने कहा कि फेज 4 वाइंड अप हो रहा है आज और फेज 5 का आगाज बलोचिस्तान से किया जा रहा है। देखिए, एज अ सियासी वर्कर हम हमेशा पुरअमन रहते हैं और एज अ सियासी वर्कर हमें पता है कि सियासत जो है ना एक लंबा प्रोसेस है। इसमें मुसलसल तौर पर आपने आवाम को मोबिलाइज करना है, उनको इंगेज करना है। सबसे बड़ा जो वो है मिसिंग पर्सनस की तहरीक को जस्टिफाई करने के लिए जो डेटा है उसको मसख किया जाता है, लोगों को और खानदानों को डराया जाता है। हमारा जो फेज 5 होगा, बलूचिस्तान पूरा जो है ना जबर का शिकार है, लेकिन आज तक कोई उनके पास गया ही नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो बलूचिस्तान में किन जंगी जराइम में मुलविस है। हम उनको ताकत देंगे। ये हमारी तहरीक तमाम लापता अफराद के साथ रियासती हर जबर के खिलाफ होगी। हम अपने लोगों को हौसला देंगे, अपनी इस तहरीक को और मुनज़्ज़म करेंगे और बलूचिस्तान भर में जो लोग हमारे लिए निकले थे हम उनका हौसला बनेंगे और इस तहरीक को और स्ट्रेंथन करेंगे। जितनी फैमिलीज यहाँ आई है उससे हजारों फैमिलीज बलूचिस्तान में है जिनको अभी भी डराया जा रहा है। हम उनके घर जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, अपने इंदराज का अमल भी और ज्यादा करेंगे। जी मैडम, ईरान और पाकिस्तान के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की है उस पर बहुत तनकीद की। आपने काफी दुनिया को एंगेज कर दिया अपने साथ। आपकी बन गई है, एंटिटी बन गई है आपके यहाँ पर। आप बलूचिस्तान और इस वक्त रोजगार, तालीम, पानी, सारे बुनियादी हुकूक के बगैर रह रहे हैं। उस सूबे में ज्यादातर लोग इसके खिलाफ रह रहे हैं। आप गुमशुदगियों के अलावा इस तरह के बुनियादी हुकूक का भी मुतालबा कर सकती है। इसको एक सियासी तहरीक में जी बिल्कुल, हमारी तहरीक बलोच यकजहती कमेटी गुज़श्ता 4 सालों से इसी चीज़ पर भी काम करती आई है। हमने रोजगार के ऊपर भी बात की है। हमने जो बलूचिस्तान में हर तरह का जो जबर है उसके खिलाफ भी हम बात करें, बिल्कुल, जिसमें आप देखिए कि आम लोगों को रोजगार के फराम नहीं किए गए हैं, आम लोग जिनको तालीम की सहूलियात फराम नहीं की गई है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स हो रही है, उन सब पर हम उनकी आवाज बनेंगे। जो एक जेन्युइन एक तहरीक होती है, जो आम लोगों की, हमारी आवाम की जो डिमांड है, हम उस आवाज को तवाना करके पूरी दुनिया को बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है और बलोच अवाम किस तरह जिंदगी के एक कॉमन सेंस है कि राइट टू लिव इज द बिगेस्ट लाइफ, लेकिन और भी ऐसे राइट्स हैं जो वहां पे मसख किए गए जिनका किसी को अंदाजा नहीं है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। लोग, अगर आप अंदाजा लगाएं, ये जो खानदान मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनके हाथ में जो तस्वीरें हैं ना, उसके अलावा उनके पहनावे को देखें। उन्होंने उधार लेकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे उनके इलाके के बारे में पूछे, उनका रोजगार क्या है। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना रोजगार छोड़ कर आए हैं और वो बोल रहे हैं हम डेली वेजेस पे काम करते हैं। उनकी जमीनें बर्बाद हो गई। राइट टू लिव इज द बिगेस्ट लाइफ, लेकिन और भी राइट्स है जो वहाँ पे नहीं मिल रहे लोगों को। हम उनको भी ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसी अवामी तहरीक होगी जो अवाम की मसाइल को पुरअमन तरीके से लेकर आएगी। वो मसाइल जो कभी रियासत से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं वो कभी नहीं लाते हैं, और जो बलूचिस्तान में होने वाले जितने मजालिम हैं, जितनी इस्तेसाल हो रहा है, जितनी महरूमियां हैं, वो कभी आती ही नहीं है। हम उनको भी सामने लेकर आएंगे और रियासत और इसके अदारों को बार बार ये यकीन दहानी कराएंगे कि बलूचिस्तान में रेकॉर्डिक सिर्फ नहीं है, बलूचिस्तान में सीपैक सिर्फ नहीं है, बलूचिस्तान में लोग भी रहते हैं। वो लोग जो 75 सालों से आपकी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, वो लोग जो 75 सालों से जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लोगों से आए, मिले, उनसे पूछे कि वो अपनी जमीन में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी चठरती सर्दी में जब आप लोग अपने एक कमरे में 4-4 हीटर लगाते हैं ना,
वहाँ बलूचिस्तान में लकड़ियां नहीं है। वो गैस जो यहाँ तक आती है ना, वो गैस वहाँ नहीं है। 1956 से जहाँ से वो निकल रही है वहां पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है वो, वहां पर भी नहीं है वो। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। वो सेंधक जिसके सोने से आपकी, मैं बोलती हूँ हम एक पुरअमन सियासी तहरीक है, लेकिन सेंधक के बच्चों को पढ़ने का भी तो हक है ना। सेंधक में एक अस्पताल भी तो होना चाहिए ना। सेंधक के बच्चे जो है ना वहाँ पढ़ सके, ताकि वो तालीम हासिल कर सके। जो बुनियादी जरूरियात है इंसानों की, जो किसी भी इंसान की बुनियादी जरूरियात है, वो तो उन्हें मिल सके ना। यहाँ पे जितने आए हुए लोग हैं वो हैरान है कि ये क्या, ये हमारा मुल्क है इस्लामाबाद, ये वो हैरान है कि यहाँ ऐसी चीजें हैं मौजूद है। इनमें से ऐसे लोग हैं जो, मैं आप सबको, जो भी बलूचिस्तान पर जो एक टूरिज्म एग्जिस्ट करती है पूरे पाकिस्तान में, और शायद मैं और हम बलोच लोगों को शायद बलूचिस्तान में घूमने फिरने की आजादी नहीं है। कोई भी अगर सच जानना चाहता है ना, मैं आप सबको दावत देती हूँ अपने तौर पर एक मतलब बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों को देखे, वहाँ रहने वाले लोगों को देखे कि कैसे पत्थर के जमाने में हमारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ यहाँ पे लोड शेडिंग 1 घंटे होती है तो यहाँ तहरीकें चलती है, वहाँ हमारे लोगों को 1 घंटे की बिजली भी मुयसर नहीं है। एक्सट्रीम ऑफ वेदर, दुनिया इस चीज से उबर चुकी है कि वेदर से कोई मरे, लेकिन हमारे लोग एक्सट्रीम ऑफ वेदर से मर रहे हैं। सर्दी से मरते हैं हम लोग, गर्मी से मरते हैं, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। कैंसर के नए वैरायटीज आ रहे हैं बलूचिस्तान में। इस पर किसी ने तहकीक की, इस पर किसी ने बात की, इस पर कोई हेडलाइन ब्रेक हुई कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है? किसी ने नहीं की। कोलरा वो बीमारी है जिस पानी नहीं है पीने का, पानी। जहाँ गवादर की आप इतनी बात करते हैं, वहाँ उसकी तहरीकों को देखिए, वो बुनियादी सहूलत पानी के लिए भी उन्होंने धरने दिए हैं कि हमें पीने का पानी दिया जाए, पीने का पानी हमें दो। हम बलूचिस्तान वाले मर रहे हैं पानी के लिए, प्यास से, हमें पीने का पानी दो। तो ये वो चीज है जो कभी मीडिया में नहीं है, जिसको हमेशा निगलेक्ट किया गया। और एक तासुबाना 75 सालों से रियासती मशीनरी ने सिर्फ और सिर्फ ये इसी चीज पर अपनी वो, अगर मैं यही कह रही हूँ कि अगर इस 60 दिनों के दौरान आपने अपनी पूरी तवानाई इस चीज पर खर्च कर दी कि मिसिंग पर्सन नहीं है, काश आप अपनी पूरी तवानाई में से 1% इस चीज पर खर्च करते कि आप इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करते ना, तो यहाँ से मैं कहती हूँ कि यहाँ से एक एक करके सबसे पहले मैं भी ये बताइएगा, मतलब जिस तरह आपने गुर्बत के बाद के वाकई गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब कोई लीडर बनते हैं तो सवालात उठते हैं, और मुबैना तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वारंग बलोच साहिबा बैरूनी दौरे भी करते हैं और किसके फंडिंग के ऊपर करती है ये मैम, इस सवाल का जवाब जरा दीजिएगा मैम, ये बैरूनी दौरों के हवाले साथ इसका भी सहाफियों से भी सवाल है। वो ये है कि मुर्तजा सोलंकी जो वफाकी वजीर है, उनकी जानिब से हमने उन्हें राब्ता किया, उन्होंने कहा कि अभी तक BYC ने अपने जब भी हमारी जो कमेटी है वो गई, उन्होंने अपने मुतालबात हमारे सामने नहीं रखे। तो क्या हालिया दिनों, कल या परसों या आज हुकूमत की जानिब से क्या आपको दोबारा से रीच आउट किया गया या आपने मुतालबात अपने दोबारा से रखे? हमारे मुतालबात हुकूमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखे हुए हैं हमने। पूरी दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स को हमने अपने मुतालबात की एक कॉपी दी हुई है। हम शुरू दिन से अपने मुतालबात पर ही कैंपेन कर रहे हैं, और हमारे पास अभी, मेरे पास बैग में लिस्टें पड़ी हुई हैं। कोई आए, ये सारी मीडिया मौजूद है यहाँ पे, कौन आया है, किसने हमें अप्रोच किया कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं वाजिया कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे पूरी बलोच तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे उभरी हुई है, और जो भी बात होगी वो यहाँ पे होगी। कोई आना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, आप सबसे पहले उनसे ये पूछे कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए रेडी थे तो आप इन 60 दिनों में आपने इस तहरीक को वायलेंस के जरिए कुचलने की क्यों कोशिश की? कल परसों एक यहाँ पे सेमिनार हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी बात हुई जो आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे इस्लामाबाद शहर में कर्फ्यू नाफिज किया? और जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, और जिस तरह इस तहरीक से जो वो लोग जो इस तहरीक की हिमायत में निकले, उन पर दर्जनों FIR दर्ज किए गए हैं। मिसिंग पर्सन यहाँ फैमिलीज मौजूद है, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस में उन पर FIR दर्ज किया गया है। संजीदगी तो ये होनी चाहिए ना कि आप मसाइल को हल करने में अगर संजीदा है, सबसे पहले एंड एनफोर्स डिसअपेरेंस करें। अगर मुर्तजा सोलंकी साहब इस हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि ये पुरानी हुकूमतों ने अगर कुछ जिबरी गुमशुदगी की है, तो मैं उनसे ये भी पूछूंगी उनकी निगरान हुकूमत के दौरान भी बलूचिस्तान से जिबरी तौर पर लोग गुमशुदा हुए हैं,
नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें गवादर से 15 साल नौजवान बालाच अभी भी गुमशुदा है, उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। तो सबसे पहले उसको तो रोकें, सबसे पहले उसे रोकें। और बालाच बलोच का कत्ल आपकी निगरान हुकूमत के दौरान ही हुआ, उसके कातलों को सजा तो दे। वो सीटीडी जिसने बालाच बलोच को मारा उसको लाए कटड़े में अपने। हम हिसाब किताब नहीं करेंगे, हमारा यकीन तो आपके रियासती अदारों से है। हम आपको बोल रहे हैं अपने सीटीडी को अपनी अदालतों में पेश करें, उसने जो जंगी जराइम किए उसकी मॉनिटरिंग करे, उसको अकाउंटेबल करे कि किस तरह एक बंदा जो इन्फोर्सली डिसअपेयर था जिसको अदालत में पेश किया गया। और उसके अगले दिन आपको ये भी बताता चलूं कि उसके अगले दिन पूरे बलूचिस्तान की वकला ने बाइकाट किया कि एक बंदा जो हमारे सामने अदालत में पेश हुआ 2 दिन के बाद आपने उसकी लाश फेंकी कि वो दौरान हिरासत जो वो एक दहशतगर्द था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संजीदगी दिखाने के लिए जिस तरह 60 दिनों के दौरान इस तहरीक को कुचला गया वो सबके सामने सबूत है। निगरान हुकूमत या जो भी है उसको सबसे पहले जो है ना इस तहरीक से जुड़े हुए जितने लोग हैं इन सब का, अगर आपके पास आपकी रियासत के पास सारा डाटा है, आप एक एक फर्द को जो मौजूद है यहाँ पे इन्फोर्स डिसअपेरेंस की शिकार फैमिलीज उनको फोन करके आरासा कर सकते हैं कि आप उनके लोगों को रिहा नहीं कर सकते। ये संजीदगी है। मैम बैरूनी दौरों के हवाले से कोई पेमेंट करेंगे मैम क्या आप मतलब मैम बैरूनी दौरों के हवाले से कोई कमेंट करेंगे जो मैंने आपसे सवाल किया? देखिए मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि मुझ पर हमेशा यही इल्जामात लगाए गए हैं और मैं इन तमाम इल्जामात की तरदीद करती हूँ। और मैं किसी भी बैरूनी दौरे में नहीं गई हूँ, कोई ऐसा दौरा जो मशकूक हो जिसको रियासत को लगता हो कि मैं किसी ऐसे दौरे में गई हूँ। मैं यही कहती हूँ कि हम उस तहरीक को यहाँ लेकर आ गए हैं जो बलूचिस्तान के लोगों की पूरी तौर पर नुमाइंदगी कर रहा है। मैं यहाँ इन लोगों की, इन खानदानों की आवाज बनकर आई हूँ। अगर रियासत मेरी किरदार कुशी के बजाय इन लोगों की बात सुनती, क्योंकि ये आपके सिटीजन है, आपने पूरी एक तहरीक को लाखों लोगों को दहशतगर्द करार देने में अपनी मशीनरी खर्च कर दी और आज जो है ना आप जो है ना इस तहरीक से मुंसलिक हर एक शख्स पर इल्जामात लगा रहे हैं। हम उस तमाम इल्जामात की तरदीद करते हैं। हम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हम अपना पैगाम सबसे पहला हमारा रियासत से ही डिमांड था, हमारे लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, खुदारा पेश करो, अपने आइन को इज्जत दो, अपने कानून को इज्जत दो, लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली मत मारो। ये इंसान है, कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? सबसे पहले आप खुद देखें, जब आपके इस्लामाबाद से साथी हजरात को उठाया जाता है, इन्फोर्स डिसअपेयर किया जाता है, तो ये रियासत किस शक्ल में कह रही है कि इन्फोर्स डिसअपेरेंस है ही नहीं? इसकी जस्टिफिकेशन की चीज को देखें कि कैसे नहीं है। हम तो यहाँ आपके पास सबूत लेकर आए हैं, ये सारे खानदान है, एक एक करके मैं अगर बोल भी दूं, एक एक करके आप सबको इन सबको सूली में भी चढ़ाए ना, ये बोलेंगे कि आपने इनके प्यारों को अगवा किया है। कोई माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए जो इतने सालों से इंतजार कर रही है वो कभी नहीं कहेगी कि नहीं तुमने मेरे प्यारे को नहीं उठाया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने सवाल जेन्युइन वॉइसेस जो है वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचती है कि जो आपकी बात कर सके। हमने देखा है कि कोई भी बात नहीं करता। इस वक्त आप अगर इनकी जेन्युइन वॉइस बन रही है तो क्यों ना आप पार्लियामेंट में आए, सियासत में आए, कि जिससे पता चले कि आप हकीकी तर्जुमानी भी करें, पावर कॉरिडोर में बैठ कर किरदार भी अदा करें। देखिए पार्लियामेंट मैं नहीं कहूँगी ये, मैं इतनी बड़ी न हस्ती हूँ न रहूँगी, मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ और इन माओ और इनकी आवाज़ बनी हुई हूँ। और आगे भी पार्लियामेंट में जितने लोग हैं सबसे पहले वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हम देखना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे मौसर आवाज़ ये अवामी ताकत है। हम यहाँ पर भी अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल मेरा पार्लियामेंट में जाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। मैं एक आम स्टूडेंट हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, अपने लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे उस जबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, जिस पर हमेशा सियासत हुई है, जेन्युइन बात नहीं हुई है और हकीकी बात कभी सामने नहीं लाई गई है। हम उस हकीकी बात को आगे लाएंगे। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बलूचिस्तान है और वहाँ पे हम अपनी सियासत कर रहे हैं अपने लोगों के सामने। थैंक यू। डॉक्टर का सवाल है, डॉक्टर का सवाल है, आखिरी सवाल है डॉक्टर। नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है, हम बिल्कुल होपफुल है। हम शुरू दिन से निकले थे, हमने कहा था हम रियासत और उसकी मशीनरी को बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं उस पर एक्सपोज करेंगे। और रियासती अदारों ने जो हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई, उस मुहिम ने हमारी तहरीक को कामयाब करार दिया। उस मुहिम की वजह से हमने अपने लोगों को वो पैगाम पहुंचाया जो कभी उन्हें पहुंचाया नहीं गया था।
हम पहले धरनों में बैठते थे, अर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते थे हम क्यों बैठे हैं। लेकिन मैं रियासत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया आप लोगों का। आपने जो हेडलाइंस मारंग एक दहशतगर्द है वो हेडलाइंस चलाई, उससे आपके लोगों ने शायद ये जाना तो सही कि मारंग है कौन, और उन्होंने इस बात पर रिसर्च की और आपने अपनी मशीनरी को हमारे लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस तहरीक को कामयाब तहरीक करार दिया। ये माए, इनके हाथों में ये तस्वीरें, ये विटनेस है, पूरा इस्लामाबाद इसको विटनेस करे। जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह जिस सर्दी में आप लोग अपने घरों में जो है ना, आज मैं बोलती हूँ कि इस्लामाबाद की आधी आबादी शायद जो है ना माइग्रेट कर चुकी है, गर्म इलाकों में जा चुके हैं, गर्म मुल्कों की जानिब जा चुके हैं। हम यहाँ पे हमने सरवाइव करके दिखाया, और वो लोग जो कहते थे बलूचिस्तान में तहरीकें नहीं उठी, वो सरदारों का वहाँ पे सरदार है, वहाँ पे वो उनको दिखाया कि बलोच हकीकी सियासत कर रहा है, बलोच मुजम्मती सियासत कर रहा है। और उसने न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि मुजम्मती पुरअमन सियासत एक ऐसे रियासत के सामने कैसे की जा सकती है जो आपको हर हालत में मारने के धुन में है, जो इस्लामाबाद में भी आपको मारना चाहता है, जो बलूचिस्तान में भी आपको मारना चाहता है। ये हमारी तहरीक की कामयाबी है, ये इन माओ की कामयाबी है। ये अपने घरों में रोते थे कि हमारे बच्चे रियासत ने उठाए, कोई नहीं मानता था। आज जो है ना आप सब इसके गवाह रहे कि इनके बच्चे किसने उठाए। और जब तक हम यहाँ से जाएंगे एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे। ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए, ये लावारिस नहीं है, जिनके नाम पर दिफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है जहाँ पे आपके कर्नल और जनरल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं। और वहाँ होने वाले हर इंसानी जराइम को हमने एक्सपोज किया है। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले पाकिस्तान भर में किसी को ये भी नहीं पता था बलूचिस्तान वजीरिस्तान का हिस्सा है या कोयटा बलूचिस्तान है या इसका दारुल हुकूमत ये है। लेकिन आज हम सब ने बताया कि बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ से इस मुल्क की जो है ना दिफाई बजट बन रहा है, इस मुल्क की मईशत चल रही है। और बलूचिस्तान के लोग आधी से ज्यादा आबादी जो है ना आपके टार्चर सेल्स में और आधे से ज्यादा खानदान बिखरे हुए हैं। वो अब भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदा राने जीने का हक दिया जाए। वो अपने जीने के हक के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं। और विटनेस रहे, पूरा पाकिस्तान विटनेस रहे, इस्लामाबाद में आए हुए जितने लोग आए थे वो विटनेस रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंसानियत है, एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इस टटरती सर्दी में बैठे हुए थे तो इसी वजह से बैठे हुए थे ताकि बलूचिस्तान में जो हमारे गिदानों में हो रहा है, जो झोपड़ियों में हो रहा है, वो आप सबको बता सके। थैंक यू डॉक्टर।